अबरानी ज़बान में लिखा गया है और जो नया अहदनामा है वो यूनानी ज़बान में लिखा गया। और नया अहदनामा जब यूनानी ज़बान में लिखा गया तो फिर उसके मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा की सूरत में हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो उर्दू ज़बान में शाया होकर हम तक पहुंचा, ताकि हम अपने मादरी ज़बान के हिसाब से अच्छे और लायक तरीके से पढ़ सकें और सीख सकें। खुदा के कलाम को जब हमने पढ़ा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 18 आयत में रोजा के बारे में लिखा है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है जिसको खुदा का बंदा मत्ती रसूल जो है वो खुदा के रूह की तहरीक से तहरीर करता है, उन बातों को तहरीर करता है जो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त के जमाना में लोगों को सिखाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे। आजकल भी रोजों के अयाम हैं, क्योंकि उस वक्त के जमाना में भी ये जो मजमून है और रोजों के हवाला से उन लोगों के लिए लिखा गया। क्यों? क्योंकि जब वहां पर लोग रोजा रखते थे तो उनकी नुमाया सूरत, उनका नुमाया चेहरा नजर आता था। उसकी वजह यह थी कि वो लोग जब रोजा रखते थे तो अपने बालों को बखेर लेते थे और फिर अपने चेहरे को आधा ढांपते थे और फिर फटे पुराने कपड़े पहनते थे और उन कपड़ों का रंग काला होता था। सो ये 4 चीजें उस वक्त नुमाया तौर पर उन लोगों में पाई जाती थी। जो भी शख्स रोजा रखता था वो इस हालत में होता था, ताकि लोग जो हैं जब उसे देखें तो बखूबी जान जाएं कि ये शख्स, ये भाई, ये नौजवान जो है रोजा की हालत में है। उस वक्त के जमाने में भी जिस तरह से आजकल हमारा कल्चर है कि हम शहर में जुमा बाजार, इतवार बाजार या मंगल बाजार लगते हैं, तो उस वक्त भी मंडी लगती थी। तो वहां पर वो लोग जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया था कि रोजा में ठहरे और अपनी हालत को बिगाड़ा था, वो मंडी में जाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर क्या करें, वाह वाह जो है वो पुकारे कि ये शख्स है जिसने रोजा रखा हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तालीम को क्या किया, बयान किया, और मत्ती रसूल ने इसको क्या किया, तहरीर किया। मत्ती रसूल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द है जिसने कलाम को तहरीर किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को जो भीड़ की शक्ल में वहां पर मौजूद थे, हजूम की शक्ल में वहां पर मौजूद थे और शागिर्द भी वहां पर मौजूद थे, उन्हें सिखाया कि तुमने किस तरह से रोजा रखना है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। क्योंकि वो क्या करते थे, अपने चेहरे को बिगाड़ते थे, अपनी शक्ल जो है उदासी बनाते थे ताकि लोग जो है जाने कि उन्होंने क्या किया, अपनी जान को दुख दिया है। और रोजे का जो महफूम है, जो तर्जमा है,
रोजे का जो मायने है वो यही है कि अपनी जान को दुख देना और खुदा के हजूर में अपने दिलों को अंडेलना, खाकसार बन जाना, अपने गुनाह का इकरार करना, उसकी बंदगी करना, उसके हजूर में हमदो सना करना और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना कि हम खुदा के हजूर में आजिज़ी के साथ चलेंगे, रास्ती के साथ चलेंगे, इंसाफ करेंगे और खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हुए जिंदगी गुजारेंगे। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा मती रसूल खुदा यीशु मसीह की आवाज को बयान करता है और कहता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिदा अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। रोजे के तल्लुक से बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन जब हम खुदा की दी हुई हदायत को पढ़ते हैं तो कलाम में अहबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 29 आयत से लेकर 34 आयत में यूं मरकूम है कि खुदा बनी इस्राएल को किफारे का एक रोजा रखने के लिए कहता है और कलाम में लिखा है कि वो कहता है कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुमने क्या करना है, अपनी अपनी जान को दुख देना है। बनी इस्राएल के लिए एक रोजा मुकर्रर किया गया जो खुदा की तरफ से उन्हें हदायत दी गई कि तुमने क्या करना है, साल बहा साल हर साल 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुमने क्या करना है, अपनी जान को दुख देना है। और फिर जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो कलाम में अच्छी और खूबसूरत बात यहां पर लिखी हुई मिलती है। कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में देसी है या परदेसी, वो भी रोजा में ठहरेंगे, वो भी रोजा रखेंगे, वो भी अपनी जान को दुख देंगे। और रोजा इसलिए रखा जाता था ताकि अपने गम पर क्या किया जाए, पछतावा किया जाए, अपने गुनाह का पछतावा किया जाए। और फिर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि यहां रोजा मुआफी के अजीम दिन पर अपने गुनाहों पर गम और पशेमानी को जाहिर करता है। खुदा का हुक्म एक रोजा रखना है और वो रोजा शाम से लेकर अगली शाम तक मुकर्रर किया गया। और फिर उन्हें हदायत दी गई कि तुम सब ने क्या करना है, अपनी अपनी जान को दुख देना है, तुमने रोजा में ठहरना है, खा देसी हो खा परदेसी, और ये दायमी कानून है। और बनी इस्राएल के लोग साल ब साल ये एक रोजा रखते थे। लेकिन जब हम जिक्रिया की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 4 रोजों के बारे में और इल्म हासिल होता है। कलाम में जब हम जिक्रिया की किताब 8 बाब और 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 4 रोजों का और जिक्र मिलता है। और ये जो 4 रोजे थे, एक तो खुदा की तरफ से बनी इस्राएल को दिया गया, और ये 4 रोजे बनी इस्राएल इसलिए रखते थे कि हम जब किताबों को पढ़ते हैं, तशरीह की किताबों को पढ़ते हैं, तफसीर की किताबों को पढ़ते हैं, तो वहां से हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि 4 बड़े वाकयात इस्राएल पर गुजरे और उन वाकयात की वजह से वो 4 रोजे रखते थे। और इस्राएल टोटल 5 रोजे साल में रखते थे। और जब 5 रोजे रखते थे, एक खुदा की तरफ से दिया गया और 4 जो उन्हें खुदा की तरफ से
खुशी और शादमानी मिली थी उसकी बदौलत रखते थे, और अपनी जान को वो क्या करते थे, दुख देते थे। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो क्या कहते हैं, भाई त्योहार को क्यों नहीं रोजा रखते? तो बोला क्या जवाब मिलता है कि जिन शैतान का रोजा होता है, इसलिए ना कहीं पर भी कलाम पाक में नहीं लिखा हुआ कि इस दिन शैतान का रोजा। शैतान का रोजा नहीं होता। शैतान तो हर वक्त कलाम में लिखा है कि दौड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों को क्या करे, गुमराह करे। वो तो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि वो लालच का जाल फेंके, नाफरमानी का जाल फेंके, झूठ का जाल फेंके, बिदअत का जाल फेंके, नफरत का जाल फेंके और खुदा के लोगों को उस जाल में फंसाए। तो कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में हमें इस बात का इल्म हासिल होता है कि इतवार के दिन हम सब क्यों नहीं रोजा रखते? इसलिए कि इस दिन हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई थी और वह जिंदा हुए थे। इसलिए हमारे जो मोहतरम अजीज उलमा इकराम हैं जिन्होंने ये कैलेंडर शाया किया, उन्होंने इतवार को क्या किया, इस खुशी की बदौलत ये शाया किया कि हम इस दिन रोजा नहीं रखेंगे, अपनी जान को दुख नहीं देंगे, बल्कि खुशी मनाएंगे, शादमानी मनाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दिन में क्या किया है, कब्र और मौत पर फतह पाई है। जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो क्या करते थे, अपनी सूरत को उदास बनाते थे और वो क्या करते थे, अपना चेहरा बिगाड़ लेते थे ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मेरे अजीजों, जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं। आज भी हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत में कहते हैं, भाई मेरे लिए दुआ करना, मैंने 5 रोजे इकट्ठे रखने हैं। क्यों दूसरों के सामने ऐसी बात करते हैं? खुदा को यह बात पसंद नहीं। खुदा चाहता है कि तुम कैसा रोजा रखो। खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील में यूं बयान किया गया है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तेल डालने से मुराद, जब मैं सीख रहा था तो मुझे इस बात का इल्म हुआ कि तेल जो है ये मसा का निशान है। बादशाहों को पाक तेल से मसा किया गया, कहनों को मसा किया गया, नबियों को मसा किया गया। इसलिए खुदा के कलाम को हम समझते हैं कि यह हकीकी और सच्चा है, और हमें भी हिदायत दी गई कि तेल डालने से हम अपने आप को खुदा के हजूर में मसा कर देते हैं कि हम इस काम के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान को दुख देने के लिए तैयार हैं। और कलाम में लिखा है कि तू क्या कर, अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, और तू क्या करेगा, लोगों को बताएगा? नहीं, लोगों को नहीं बताने की जरूरत। घर में शोर मचाएगा कि मैंने रोजा रखा है? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि तू क्या कर, पशीदगी में क्या कर, जाकर दुआ कर, क्योंकि तेरा खुदा जो पशीदगी में तुझे देखता है तुझे क्या करेगा, बदला देगा, अजर देगा। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो अपना अजर पा चुके कौन लोग, जिनकी वाह वाह होती है, जिनकी भले भले होती है, क्योंकि वो क्या करते थे, लोगों के बीच में रश में आ जाते थे और लोग क्या करते थे, भाई बड़ी गल है, भाई इसने क्या किया है,
बड़ी बात है जी। इसने क्या किया, रोजा रखा हुआ है। कलाम में लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे तो क्या करना, पशीदगी में जाकर क्या करना है, खुदा के हजूर में झुकना है, खुदा की इबादत करनी है, खुदा के हजूर में बंदगी करनी है, खुदा के हजूर में अपने दिलों को अंडेलना है, खुदा के हजूर में गुजारिश करनी है कि खुदा मेरी तू जिस्मानी कमजोरी को दूर कर। मैं जिस्मानी तौर पर रहते हुए खाकसार हूं और अपने आप को खाकसार बनाता हूं। मैं अपने आप को नाचीज समझता हूं। मेरी जिंदगी में गलतियां हैं, मेरी जिंदगी में खताएं हैं, मेरी जिंदगी में बदत है, मेरी जिंदगी में गुनाह है। तू मेरी तमाम तर खताओं को माफ कर दे और खुदा के हजूर में अपने आप को झुका देना है। हमारे लिए अच्छा और खूबसूरत नमूना जो है, मैं समझता हूं नैनवा के शहर के लोग हैं। जब नैनवा के शहर के लोगों में गुनाह इस कदर बढ़ गया कि खुदा ने यह चाहा कि उनको क्या करे, खत्म करे। और पैगाम खुदा के बंदा यूना के जरिए वहां तक पहुंचा दिया गया। जब पैगाम वहां तक पहुंचा तो कलाम में लिखा है कि सब लोगों ने अभी उसकी मसाफत का जो अंदाजा लगाया जाता, बताया जाता, कलाम में 3 दिन रात की थी। तो यूना ने क्या किया, मनादी की, अपने अपने गुनाहों से क्या कर लो, तौबा कर लो। हर एक शख्स जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे, तब नैनवा जो है महफूज रहेगा, वरना 40 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। कलाम में लिखा है कि सब लोगों ने जब इस मनादी को सुना तो कबूल किया। और यहां तक कलाम में लिखा है कि बादशाह ने जब सुना तो वो भी अपने तख्त से नीचे उतर आया, अपना शाही लिबास उतारा और उसने क्या किया, दूसरा लिबास टाड़ ओढ़ लिया, अपने आप को खाकसार बना लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, खुदा के हजूर में झुका दिया, मिन्नत मनाजत करने लगा। क्यों भाई, वो तो बादशाह है। बादशाह हुक्म देता तो पूरे मुल्क में क्या करते, मनादी करते और तमाम लोग इबादत करते, कुर्बानियां गुजरानते, शुक्रगुजारियां गुजरानते, सोख्तनी की कुर्बानियां गुजरानते, ज़िबहे की कुर्बानियां गुजरानते। लेकिन बादशाह ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। उसने अपने आप को शाही तख्त के काबिल नहीं समझा। खाक ओढ़ लिया जमीन पर, राख पर। भाई तख्त को छोड़ देना यही होता है कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं तख्त पर बैठूं। शायद वो ये चाह रहा है और कह रहा है, इस बात का ऐलान कर रहा है कि मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा, मेरे मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, बदअखलाकी जो है वो हद से बढ़ चुकी है, गलत काम जो है हद से बढ़ चुके हैं। और वो क्या करता है, तख्त से नीचे उतर आता है और ऐलान करा देता है कि हर शख्स जो है वो क्या करेगा, रोजा में ठहरेगा, अपनी जान को क्या करेगा, दुख देगा। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, पूरी हिस्ट्री के मुताबिक, मैं पहले भी आपके साथ मिलकर यह बात सीख चुका हूं कि बाइबल के मुताबिक नैनवा एक ऐसा बड़ा शहर है कि कलाम के मुताबिक लिखा है कि वहां पर इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी रोजा रखा, क्योंकि ऐलान किया गया कि ना कोई रामा या छुपाया कुछ खाएगा, ना उसे भी नहीं चरा देना। भाई हमने क्या करना है, जमीन पर रात पर बैठ जाना है और खुदा के हजूर में औजारी करनी है, मिन्नत करनी है। खुदा जो है हम पर क्या करेगा, मेहरबानी करेगा। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है
कि नैनवा के लोगों ने जब ये काम किया, अपने गुनाहों से तौबा की, तो खुदा को उनकी ये अदा जो है पसंद आई और खुदा ने वो आफत, वो मुसीबत जो उन पर लाने को था, उन्हें तबाह करने को था, उन्हें मार डालने को था, नैनवा को खत्म कर देने को था, अपना इरादा बदला और उन्हें महफूज रखा। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हमारे लिए अवलीन तालीम है, अच्छी और खूबसूरत तालीम है कि हमने क्या करना है, उस तरीका से रोजा रखना है जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानिद अपनी सूरत उदास ना बनाए, जो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। भाई जब हम शाम को रोजा रखते हैं तो अगली शाम तक बाकी कितने खाने होते हैं? 2 खाने बाकी हैं, एक सुबह का और एक दोपहर का। हम क्या करते हैं? सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं ना। शाम को खाना खाया, सुबह को खाना नहीं किया, फाका है, दोपहर को फाका है, और अगली शाम को जाकर हमने क्या करना है? हमने दुआ करके खाना है अफ्तारी के लिए। लेकिन जो 2 खाने सुबह और दोपहर का है, वो क्या करते हैं हम? क्या हम कभी किसी ऐसे शख्स के पास गए हैं जिसको खाने की जरूरत है कि आज मैंने अपनी जान को दुख दिया है, मैंने अपनी जान को खुदा के हजूर में पेश किया है, अपनी जान को दुख दिया है, मैं रोजा की हालत में हूं, मैं खुदा के हजूर में बंदगी कर रहा हूं, आज सुबह का खाना तू खा ले, आज दोपहर का खाना भाई तू खा ले। लेकिन हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं? जब शाम को खाना खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा इस हद तक खा लेते हैं कि अगली शाम तक ऐसा ही होता है कि हमें भूख ही नहीं लगती। ऐसा हरगिज नहीं, ये हम अपनी जान को दुख नहीं दे रहे। जो हमारे बहन भाई रोजा की सूरत में ठहरते हैं तो उनके लिए यह लाजिम है कि वो खुदा के हजूर में झुके, अपने आप को सरेंडर करें। शाम को जब वो खुदा के हजूर में दुआ करके अपने पेट के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए खाते हैं, तो वो इस कदर खाएं कि सुबह का और दोपहर का खाना किसी जरूरतमंद को दिया जाए, ताकि खुदा जो है, जो पोशीदगी में देखता है, वो क्या करेगा? बदला देगा, बरकत देगा, वो उसे सरफराज करेगा। यशायाह नबी का सहीफा जो है ना, वहां पर लिखा है कि अपना खाना भूखों को खिला। 58 बाब में रोजे के बारे में लिखा है, कभी फिर सीखेंगे उसके बारे में भी। लेकिन आज जो हमारा मजमून है वो यहां तक है कि हमने क्या करना है? खुदा के कलाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। और जैसा कि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानिद अपनी सूरत उदास ना बना, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हमने हरगिज ऐसा रोजा नहीं रखना, बल्कि हमने क्या करना है? जब भी खुदा के हजूर में झुकना है, अपनी जान को दुख देना है, सर में तेल लगाना है, मुंह धोना है, और आजिज़ी और इनके सारी हलीमी और फरोतनी को अपनाते हुए पोशीदगी में दुआ करनी है, अपने खुदा के हजूर में झुकना है, अपने दुखों को खुदा के हजूर में रखना है, अपने गुनाहों को लेकर खुदा के हजूर में आना है। गुनाहों से पछतावा जो है वो खुदा के हजूर में आकर करना है, तो खुदा क्या करेगा? माफ करेगा। खुदा हमें क्या करेगा? पसंद करेगा। खुदावंद हमसे यही चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। खुदा का कलाम हमारे लिए अच्छा और खूबसूरत कलाम है जो हमें सिखाता है
कि हमने किस तरह से रोजा रखना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से जो कलाम उस वक्त उन लोगों के लिए था, लेकिन आज हमारी भलाई और बेहतरी के लिए है कि हम भी क्या करें, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें और अपनी अपनी जान को दुख दे। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन।